ज्ञान के पिपासु स्वाध्याय रसिक आत्मन साथियों, आज हम करेंगे संकित छप्पनी का अगला भाग। और आज की मीटिंग में हम बात करेंगे सम्यक्त्व के लक्षणों की। सम्यक्त्व कैसे पहचाना जाता है, कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और कौन व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। हालांकि हमें इसका पहचान, इसका मापदंड करने का कोई अधिकार नहीं है, अपना ही अधिकार है जानने का केवल। परंतु फिर भी कुछ लक्षण बताए हैं ज्ञानी भगवंतों ने, उनसे एक अनुमान लगता है। अनुमान भी एक प्रमाण होता है और अनुमान लग जाता है कि सम्यक्त्व का ये लक्षण है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे गुण नजर आते हैं, तो पता चलता है कि इस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है। हाँ, तो जानते हैं कि समेकित के कौन कौन से लक्षण हैं। गाथा नंबर 13 संकित छप्पनी की ये गाथा नंबर 13 है। उपशम जेह कषाये नो तेहनु सम अभिधान। उपशम जेह कषाये नो तेहनु सम अभिधान। मुक्ति पंथ निचाहना ए संवेग प्रधान। तिम सम चित मन थिर करो पालो निर अतिचार। आगे समझाया है संकित छप्पनी के रचयिता ने कि उपशम जेह कषायनो, जब कषाय उपशमित होते हुए मालूम दें, अपना भी पता चलता है इससे, और अपनी ही पहचान करनी है, दूसरों की नहीं करनी। तो जब कषाय मंद होते हुए, उपशमित होते हुए, शांत होते हुए, हल्के पड़ते हुए मालूम दें, तो उसका नाम है सम। कई जगह सम आता है, कई जगह शम आता है। तो सम कह दो, शम कह दो, वही मतलब है कि कषायों का उपशमन होना, कषायों का उदय में नहीं आना, तीव्रता से उदय नहीं होना कषायों का। और कषाय तो आप समझते ही कौन कौन से हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, है तो बहुत सारे कषाय, लेकिन इन चार में सभी प्रकार के कषायों को समाहित कर दिया गया है। तो ये चार कषाय, और इनकी भी अलग अलग चौकड़ियाँ हैं, इनके भी मंदता और तीव्रता बताई गई है। सब कुछ हमारे सर्वज्ञ भगवंतों ने बिल्कुल हमारे सामने खोल कर रख दिया है, और इतना अच्छे से समझाया है ना, क्या कहें, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, उत्सुकता होती है, और वो उत्सुकता शांत होती है तो फिर कितना कितना आनंद आता है। जैसे कि प्यार से तड़पते हुए व्यक्ति को मधुर, ठंडा, मीठा पानी मिल जाए, भूख से प्यासे को स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, कैसी तृप्ति होती है। वैसे ही अंदर में कोई जिज्ञासा उठे और अपने आगमों में उसका समाधान हमारे सामने है, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, मन में बड़ी तसल्ली होती है, ठंडक सी पड़ती है। हाँ, तो वो ठंडक, वो शांतता जब कषायों की होती है
तो उसको समझो सम कहा। वो समकित का सम्यक दर्शन का लक्षण है। और मुक्ति पंथिनी चाहना, ए संवेग प्रधान। सम के बाद संवेग आता है दूसरा लक्षण। तो संवेग किसे कहा? सम माने सम्यक और वेग माने क्या होता है? स्पीड, गति। ठीक है ना? तो जब मुक्ति पंथ की अंदर से अभिलाषा होती है, हाँ मुझे मुक्ति में जाना है, मुझे इन दुखों को अपने पास नहीं बुलाना है, मुझे इस जन्म मरण से हटना है, बस मुझे ऐसा कार्य करना नहीं जो मेरे और ज़्यादा ये भाव भ्रमण बढ़ते रहें। तो जब मुक्त होने की अंदर में वो अभीपसा जगती है, उत्कट लालसा जगती है, तो उसको कहते हैं संवेग। तो सम हो गया, संवेग हो गया। अब आगे बताते हैं निर्वेद और अनुकंपा। तो दोनों का आगे बता रहे हैं अगले दोहे में। होई उदासी विषय विषय जान जो निर्वेद। होए उदासी विषय विषय जान जो निर्वेद। पर दुख देखी दिल दया एछे चौथो भेद। पर दुख देखी दुख दया एथे चौथो भेद। तुम सम कित मन थिर करो पालो नीर अतिचार। इसमें देखिए कितना खोल के बता दिया है कि जब इंद्रियों के विषयों के प्रति उदासीनता आने लगे, तो इंद्रियां तो दौड़ती हैं अपने अपने विषयों में। जब सहज ही उदासीनता आने लगे, उसके प्रति इच्छा हटने लगे, जबरदस्ती से नहीं सहजता से, तो होए उदासी विषय विषय, तब उसको कहना निर्वेद। ये निर्वेद का लक्षण है। ये निर्वेद का लक्षण है। वो संवेग और ये निर्वेद। और किसी का दुख देखो, किसी व्यक्ति का, पर दुख देखी दिल दया एछे चौथो भेद। और चौथा भेद है अनुकंपा। किसी का दुख देख के उसको दूर करने की अंदर में इच्छा जग जाए, दुखी को दुखी देखकर अपने अंदर में पीड़ा होने लगे और दया आने लगे, करुणा उत्पन्न होने लगे, तो ये है अनुकंपा। तो सम हो गया, संवेग हो गया, निर्वेद हो गया, अनुकंपा हो गया। और अब आस्था। आस्था इन पर लोक छतापनो होई आस्तिक भाव। इन पर लोक छतापनो होई आस्तिक भाव। कर्म कर्या तेना फल सही होई पुण्य ने पाव। तुम सम कित मन थिर करो पालो नीर अतिचार। इसमें बताया है आस्था। आस्था की बात बताई है कि जब इस लोक और परलोक के विषय में छतापन माने होना, उसकी अस्ति यानी उसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, हाँ ये लोक है, परलोक भी है। मतलब इस जन्म के बाद और इस जन्म से पहले भी कोई जन्म था और इस जन्म के बाद भी है। तो इस लोक और परलोक दोनों के प्रति जब उनका होना अर्थात उनके संभवन के विषय में आस्तिक भाव आ जाए, यानी अंदर में ये विश्वास जम जाए कि हाँ ये लोक है तो परलोक भी है। अगर ये जन्म है तो इससे पहला जन्म भी रहा होगा, उससे पहला भी रहा होगा, उससे पहला भी रहा होगा और उसके बाद भी होगा।
उसके बाद भी होगा, उसके बाद भी होगा। जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक ये जन्म एक से एक पहले और एक से एक बाद में पूर्वापर ये चलता ही रहेगा। यह विश्वास पक्का हो जाए, निश्चय पूर्वक समझ आ जाए कि अगर इस चीज को दूर करना है तो उसको रोकना होगा, ईंधन देना बंद करना होगा। ईंधन क्या है उसके लिए? इस लोक और परलोक का बीज कौन सा है? राग और द्वेष, कर्म। तो उस कर्म को हटाएंगे तो अपने आप वो बंद हो जाएगा। इस लोक और परलोक का वो घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी। तो जब तक नहीं हो रही है बंद, तब तक उसके प्रति अपना विश्वास निश्चय पूर्वक ये समझना कि ये लोक भी है तो इससे पहला जन्म परलोक भी है और इसके बाद वाला भी है। तो मन में ये अस्थि भाव आ जाए, विश्वास का भाव आ जाए, उसको कहते हैं आस्तिक्य, आस्था। कर्म करया तेना फल सही, होई पुण्य ने पा। जब कोई कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, उसको पुण्य कहा है। और अगर कर्म किसी को सताने का, किसी को पीड़ा पहुंचाने का है ना, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्य परिपीडनम। पुण्य जो है वो शुभ कर्म होता है और पाप परिपीडनम। 18 पुराणों को पढ़ के देख लिया। और 18 पुराणों का जो रचयिता है व्यास, उन व्यास ने एक ही बात कही है। 18 पुराणों में एक ही सार है उसका, 18 पुराणों का, कि पुण्य कमाना है तो दूसरों को सुख दो, परोपकार करो, साता पहुंचाओ। और अगर पाप इकट्ठा करना है तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाओ, सताओ। तो पुण्य जो है वो तो परोपकार है और पाप जो है परपीड़ा है। तो कर्म जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसमें कोई राई रत्ती का भी ना भेद है, ना कोई किसी का लिहाज है, ना इसमें कोई बच सकता है। यहाँ आके कानून और सजा से तो फिर भी बच जाएगा, रिश्वत दे देगा कैसे न कैसे भ्रष्टाचार करके। लेकिन कर्म सत्ता से बचना नामुमकिन, असंभव। और अगर किसी को तकलीफ पहुंचाने का मन में विचार आया और बस मन में विचार आके वहीं खत्म हो गया, चोरी करने का विचार आया और हमने चोरी की नहीं, वो मन तक ही रहा पाप, मानसिक ही रहा, क्रिया रूप में नहीं प्रकट हुआ, तो कानून हमें सजा नहीं देगा, हम कानून के अपराधी नहीं बनेंगे। वो क्या कहलाएगा? वो अंदर का ही पाप कहलाएगा, बस वहीं तक रहा, आगे नहीं बढ़ा। वो जो है ना, क्रियान्वित नहीं हुआ, उसका फल कानून के हिसाब से तो नहीं मिलेगा। कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी आपको। किसी के लिए मन में विचार आया इसको मार डालूं और आपने मारा तो नहीं, तो आपको कोई हत्यारा नहीं बोलेगा, कोई जेल में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कर्म सत्ता से वहां भी नहीं बचेगा। कर्म सत्ता तो उसका भी हिसाब रखती है, मन में क्या आया वहां भी उसका दंड मिलता है। ऐसा शुद्ध, इतना न्यायकारी कर्म सत्ता का जो है ना, एक एक कार्य है, एक एक दंड भी ऐसा है। किसी के साथ अन्याय नहीं करती कर्म सत्ता। हमें लगता है, हमें लग जाता है, अनुभव ऐसा होने लगता है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पर नहीं, बहुत दयालु भी है कर्म सत्ता। हाँ, चलिए इस बात को अभी यही छोड़ते हैं। तो पुण्य और पाप अपने अपने कर्म के फल से वैसा का वैसा मिल जाता है, जैसा करता है कर्म वैसा मिल जाता है। पुण्य होता है अगर शुभ कर्म करते हैं, पाप
करते हैं, अगर अशुभ कर्म करते हैं तो पाप का फल मिलता है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार का आस्था का भाव, विश्वास का भाव, उसको कहते हैं आस्था। तो 5 लक्षण हो गए ना, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंप और आस्था। अब यहाँ जो इसका क्रम है, जब अंदर में समकित प्राप्त होती है ना, तो ये क्रम उल्टे रिवर्स ऑर्डर में आता है। पहले आस्था जगती है, हाँ, पहले आस्था जगती है। दर्शन मोहनी, पहले वो शुद्ध होता है। आस्था, फिर अनुकंपा, फिर निर्वेद, फिर संवेग और फिर सम। इस तरह से उसका जो फलश्रुति होती है वो ऐसे होती है। अब दोनों ही प्रकार से हम समझ सकते हैं, सीधे तौर पर भी इसका क्रम और इसका क्रम विपरीत उल्टे क्रम में भी हो जाता है, अनुपूर्वी और अनानुपूर्वी। आप पढ़ के देखिए अनुयोग द्वार सूत्र के अंदर। चलिए, अब सोचेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ की बात बीच में आ जाती है। तो सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, ये हो गए 5 लक्षण। समकित के 5 लक्षण है ये। अब श्रद्धा और प्रतीति और रुचि, 3 चीज आती हैं। श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, ये भी समकित के अंग हैं। पहले श्रद्धा होगी, फिर प्रतीति होगी और फिर रुचि जगेगी। यही बारी बारी से क्रम से आती हैं। क्या है श्रद्धा? श्रद्धा किसे कहना? बहुत बार सुना होगा कि श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा बड़ा दुर्लभ गुण है, बड़ी मुश्किल से आती है श्रद्धा। तो श्रद्धा है क्या, किसे कहते हैं श्रद्धा? तो उसको भी समझाया है। समकित का ये भी एक विशेष अंग है। तर्क अगोचर शब्द हो, द्रव्य धर्म अधर्म। तर्क अगोचर शब्द हो, द्रव्य धर्म अधर्म। केई प्रतीतो युक्ति सो, पुण्य पाप जो कर्म। इन सम कित मन थिर करो, पालो निर अतिचार। इस दोहे में बताया है। पहली लाइन में श्रद्धा का स्वरूप समझाया है और नीचे की पंक्ति में प्रतीति का स्वरूप समझाया है। और फिर अगला जो है उसमें रुचि का बताया है। चलिए वो भी साथ साथ कर लेते हैं। तप चारित्र ने रोचबो, कीजे तस अभिलाख। तप चरित्र ने रोचबो, कीजे तस अभिलाख। श्रद्धा प्रत्यय रुचिति हूँ, जिन आगम साख। इम सम कित मन थिर करो, पालो निर अतिचार। नंबर 16 और नंबर 17, ये दोनों जो छंद है हमारे। तो पहले बताया तर्क अगोचर श्रद्धा हो। श्रद्धा क्या है? जहां कोई तर्क काम नहीं करता, तर्क सारे पीछे रह जाते हैं। तर्क किसे कहना? आर्गुमेंट। हाँ, ये शब्द जल्दी समझ जाओगे आप। आर्गुमेंट यानी हम अपनी तरफ से ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मालूम देता है। तर्क और तर्क दर्शन भी बहुत विस्तृत है। तो जहां कोई तर्क ना चले और उसकी श्रद्धा ही करनी पड़े, वो है श्रद्धा करने योग्य। अब ऐसी चीजें कौन सी हैं? तो उदाहरण देते हैं। द्रव्य धर्म अधर्म, आत्मा है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय। जो 6 द्रव्य हैं ना, कौन कौन से 6 द्रव्य हैं? 5 तो अस्तिकाय हैं और 6ठा काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो 5 अस्तिकाय में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। ये जो तो अस्तिकाय हैं
ये 5 हैं, ये सनातन है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाले, नित्य हैं, त्रिकाल नित्य हैं और सारा सबसे मतलब इनकी ना उत्पत्ति हुई ना इनका कभी अंत होगा। तो आत्मा भी तो इसी में है, जीवास्तिका जिसे कहा, जीव द्रव्य कहा। अब इसी को द्रव्य कह दिया, नहीं द्रव्य अलग है। हाँ, द्रव्य के भी वही नाम है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, काल द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। तो जो अस्तिकाय कहे वही 5 के 5 द्रव्य भी कह दिए और छठा काल भी कह दिया। तो 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाय हैं। काल को अस्तिकाय नहीं कहा। काल को अस्तिकाय इसलिए नहीं कहा क्योंकि काल बहुप्रदेशी नहीं है। तो धर्म अधर्म द्रव्य जो हैं ये, इसमें कोई तर्क नहीं चलता, यहाँ अपनी श्रद्धा ही काम करती है। ये तो हो गई श्रद्धा। और प्रतीति, कई प्रतीतो युक्ति सो, जहाँ कुछ युक्ति से हम उसको सिद्ध कर देते हैं, उसकी प्रतीति कर देते हैं, करा देते हैं। जैसे शुभ और अशुभ कर्म, जिसे पुण्य और पाप कहते हैं, उसकी युक्ति से हम उसका उदाहरण दे देते हैं, सामने नजर आ जाता है, हाँ भाई इसने ऐसा किया था, अशुभ किया था तो इसको पाप का फल ऐसा मिला, और शुभ किया था उसको पुण्य का फल इस प्रकार मिला। तो पुण्य पाप जो कर्म हैं ये युक्ति से इनकी प्रतीति हो जाती है, नजर आ जाते हैं, दिखाई दे जाते हैं, पता चल जाता है। और श्रद्धा जहाँ तर्क भी काम नहीं करता, वो दिखाई भी नहीं देता। अब धर्मास्तिकाय कोई दिखा सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि अरूपी अमूर्त है ये द्रव्य। इसी तरह आत्मा है। तो कोई कहने लगे आत्मा को तो भाई मुझे हाथ पे निकाल के दिखाओ, दिखा को तो कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि अमूर्त अरूपी द्रव्य है। वहाँ तो श्रद्धा ही काम करती है, वहाँ कोई तर्क और युक्ति नहीं काम करती। तो श्रद्धा और प्रतीति। और तीसरा है रुचि। तप चारित्र ने रोचवो कीजे तस अभिलाख। तप और चारित्र, उनकी जब रुचि होती है अंदर में, चरित्र पालने की, तप करने की, अच्छे सत्कर्म करने की जो अंदर में रुचि होती है, जब वो रुचि जगती है, उसकी अभिलाषा जगती है, तो ये तीनों मिलके श्रद्धा प्रत्यय रुचि, तीन बनते हैं ये। श्रद्धा प्रत्यय रुचि, प्रतीति को प्रत्यय भी कहा, श्रद्धा प्रत्यय और रुचि, ये 3 बन जाते हैं। और ये जिन आगम शाख, ये जिनवाणी में इसकी आगमों के अंदर इसकी शाख मिलती है, इसका हमें पता चलता है और प्रमाण मिलता है इन बातों का। तो ये भी संकित के अंग हैं, श्रद्धा प्रतीति और रुचि। तो श्रद्धा प्रत्यय रुचि 3 ये आगमों में हमें संकित के अंग मिलते हैं। अब उसके बाद बताते हैं 10 प्रकार की संज्ञाएं। पंथ धर्म जिय साधु छे, सिद्ध से तर जान। पंथ धर्म जिय साधु छे, सिद्ध से तर जान। एह यथार्थ जानिए सन्ना 10 विद्यमान। इन समकित मन थिर करो, पालो निर अतिचार। ये अगले दोहे में बताया है, 10 प्रकार की संज्ञाएं बताई हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा है इंस्टेंट, अंदर से उठने वाली ऐसी उत्कट इच्छाएं, स्वाभाविक इच्छाएं, उसको कहते हैं संज्ञा। ये व्याकरण वाली संज्ञा नहीं है ना, किसी व्यक्ति का, स्थान का और किसी वस्तु का नाम संज्ञा होता है, वो नहीं है ये संज्ञा अपने अंदर का, जो अंदर की अभिलाषा और इस प्रकार की उत्कट इच्छाएं, वो सब में पाई जाती हैं। तो 10 संज्ञा कौन कौन सी हैं? तो बताया पंथ धर्म जीय, जीय माने जीव, और साधु, ये 4 हो गए, और सिद्ध, ये 5 हो गए। पंथ धर्म जीय साधु छे,
सिद्ध सेतर जान, सेतर माने इनसे अन्य, इनसे विपरीत। यह यथार्थ जानिए सन्ना 10 विद्यमान। इनको यथार्थ रूप से जानना, समझना, माने इनको जैसे कहते हैं ना कि साधु को असाधु जाने तो मिथ्यात्व, धर्म के मार्ग को अधर्म का मार्ग जाने तो मिथ्यात्व, अधर्म के मार्ग को धर्म का मार्ग जाने तो मिथ्यात्व, असाधु को साधु समझे तो मिथ्यात्व, जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। और जो संसार से मुक्त हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, उनको संसारी समझे तो मिथ्यात्व, और अमुक्त को मुक्त समझे तो मिथ्यात्व, और मुक्त को अमुक्त समझे तो मिथ्यात्व। ये 10 प्रकार की जो बातें कही हैं, इसको 10 संज्ञा कह दिया यहाँ पे। 25 बोल में आपने इसको मिथ्यात्व 10 प्रकार करके जाना है। यहाँ इसको समकित के प्रकरण में इनको 10 प्रकार की संज्ञाएं बता दिया। तो पंथ धर्म जी है साधु छे, सिद्ध सेतर जान, सेतर माने इनसे अन्य, इनसे अतिरिक्त। पंथ कह दिया तो पंथ जो पंथ नहीं है वो, धर्म कह दिया तो अधर्म, जीव कह दिया तो अजीव, और साधु असाधु, सिद्ध यानी मुक्त तो अमुक्त। तो ये 5 के 10 बन जाते हैं, 5 पॉजिटिव में, 5 नेगेटिव में। तो ये यथार्थ जानिए, इनको यथार्थ रूप से जानना, समझना, ये 10 प्रकार की संज्ञा कही गई हैं। ये समकित के प्रकरण में हमें 10 प्रकार की संज्ञा समझनी चाहिए। अब आगे 10 प्रकार की रुचि बताएंगे। क्या होती है रुचि? बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न ठीक है आपका। अगले प्रकरण में, अगली मीटिंग में हम इस विषय में बात करेंगे कि 10 प्रकार की रुचि कौन सी हैं और कैसे कैसे वो रुचियाँ काम करती हैं। समकित के क्षेत्र में, समकित के संदर्भ में वो रुचियाँ क्या मायने रखती हैं, क्या महत्व रखती हैं, तो अगली मीटिंग में हम इसकी बात करेंगे। आज की मीटिंग